नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज चैनल की बड़ी खबर। आइए एक नजर डालें आज की बड़ी खबर पर। पत्नी से बचाओ, पुलिस से बचाओ। गाजियाबाद के सुनील की आत्महत्या की चेतावनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए एक गंभीर आरोप। मोरोटा निवासी एक युवक सुनील ने शनिवार को मीडिया के समक्ष अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि वह लगातार उसकी जिंदगी नर्क बना रही है। सुनील ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी, जिनका नाम नेहा बताया गया है, परिवर्तित नाम के अन्य लोगों से अवैध संबंध है और इसके सबूत भी उनके पास मौजूद है। सुनील ने बताया कि उनकी शादी 27 जून 2020 को सिहानी निवासी नेहा से हुई थी। 14 जून 2021 को उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई और कुछ समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में उन्हें पत्नी के कथित अवैध संबंधों का पता चला। उन्होंने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी ने उनकी एक न सुनी और उल्टे उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज करवा दिए। सुनील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताया, मैं अपनी पत्नी से बचाओ, रोज पुलिस की प्रताड़ना से आहत हूँ। मेरे खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं कि रोज थाने, चौकी और कोर्ट के चक्कर काट काट कर मैं परेशान हो गया हूँ। समाज में मेरी बहुत बदनामी हो रही है। मेरी पत्नी ने पुलिस की निगरानी में दहेज का सामान भी ले जाकर चली गई है, फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता लग रहा है। युवक का आरोप है कि पुलिस उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि उल्टे उन्हें ही प्रताड़ित किया जा रहा है। सुनील ने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि उनके पास सबूत है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है। यह मामला वैवाहिक विवादों और घरेलू उत्पीड़न के आरोपों में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहा है। अभी तक पुलिस की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बेटा, आपका नाम क्या है? आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? आप किसके पास रहते हो? मम्मी के पास रहना। क्यों? पापा मम्मी के पास क्यों नहीं रहना? वो इसलिए मारती। कौन कौन मारता है आपको? आप लोग अच्छा, मम्मी मारती है। मामा है आपके? आपको क्यों मारते हैं? अच्छा, जब मामा मारते हैं मम्मी को डांटती नहीं है? मम्मी डांटती है कि मम्मी को मत मारो। कहती है मम्मी के पास नहीं जाते, किसके पास रहोगे? आप किसके पास रहोगे? पापा करते हैं। पापा प्यार करते हैं, मम्मी नहीं करती। इधर देख के बोलो बेटा। मोरटा का रहने वाला हूँ मैं। मेरी शादी 27 जून 2020 को स्नेहा नाम की लड़की, जो सिहानी की रहने वाली है, उसके साथ हुई। शादी के बाद 1 साल तक सब कुछ ठीक चला हमारा और एक लड़का भी हुआ हमें। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ पता चला, जो उसी के गांव का रहने वाला लड़का था, सलमान नाम का, कि उसके संबंध हैं उसके साथ। तो इन बातों को लेकर हमारा झगड़ा शुरू हो गया। इस बारे में मैंने उसके घर वालों को शिकायत करी कि जी ऐसे ऐसे बात है, आपकी लड़की जो है उसके साथ संबंध है, और ये समझाने के बाद भी बात नहीं आई। तो उसके घर वालों ने भी मुझे गलत बताया और मेरी बात नहीं सुनी, उसी का सपोर्ट किया उसके घर वालों ने। फिर ऐसे ही धीरे धीरे चलते चलते उसके घर वालों ने मुझसे पैसों की मांग करनी शुरू कर दी। कभी बोलते थे कि 10 लाख दे, कभी बोलते थे 5 लाख दे। मेरी पत्नी मुझसे आकर बोलती थी कि मेरे घर वाले पैसे मांग रहे हैं। तो मैंने उससे बोल दिया, मेरे पास पैसे नहीं है, ना मैं इतना बड़ा आदमी हूँ आपको पैसे दे सकता हूँ। तो इन बातों को लेकर भी झगड़ा शुरू हो गया मेरे साथ। ये बातें पंचायत तक भी गई कि पंचायत में मैंने बताया कि जी इसका संबंध है सलमान नाम के लड़के से, और इसके घर वाले मुझसे पैसे की डिमांड करते हैं जी। कभी बोलते हैं 10 लाख दे, कभी बोलते हैं 5 लाख दे। मेरे पास पैसे नहीं है जी, नहीं दे पा रहा मैं। तो उन्होंने जो वहाँ पे मना कर दिया कि हम कोई पैसे नहीं मांगते। इस तरीके से वहाँ से सुलह हो गए, फिर दोबारा मेरे पास आ गई वो। धीरे धीरे उन्होंने जो है, मेरी पत्नी ने मुझसे पैसे ले जाने शुरू कर दिए, कुछ मेरी जानकारी के सामने, कुछ मेरी जानकारी के बगैर। उसके जो घर के बिजली बिल के पेमेंट थे वो भी मुझसे करवाने शुरू कर दिए उसने। उनके भी स्क्रीनशॉट है मेरे पास। करीब
20-22 हज़ार रुपये के बिजली बिल के पेमेंट करवाए और बोलते थे कि हम पैसे दे देंगे, कोई पैसा वापस नहीं दिया। उसके बाद इन्होंने वहाँ पे मेरी पत्नी की मम्मी ने, मेरी सास ने, उसका वहाँ पे मेरी पत्नी का खाता खुलवा लिया, उसमें पैसे जमा करवाने शुरू कर दिए। उसके बारे में मुझे पता लगा तो मैंने उसका विरोध किया कि ये ठीक नहीं है, वहाँ पे पैसे जमा नहीं कर सकते। वो खाता मैंने अपने यहाँ पर ट्रांसफ़र करवा दिया। तो उस खाते को ट्रांसफ़र होने के बाद और जब उनको मेरी तरफ से पैसे मिलने बंद हो गए, कुछ तो वो चोरी से लेगी थी पहले करीब 3,90,000 रुपये, जब तक ले जाती। उसके बाद उन्होंने जब खाता ट्रांसफ़र हुआ था मेरे यहाँ पे, उसके बाद उन्होंने झगड़े का बहाना बना के मेरी पत्नी अपने मायके चली गई और मायके से उन्होंने मेरे ऊपर दहेज कर उन्होंने दिखवाया था 30 लाख रुपये हमने उसको दहेज दिया। ठीक है जी। उसके बाद करीब 1 साल तक मुकदमे चले। मुकदमे में कोई कुछ भी साबित नहीं कर पाए वो, ना उनके पास कोई सबूत थे, ना ऐसी कोई घटना हुई मारपीट की। उन्होंने मारपीट के मुझ पर आरोप लगाए थे। जब उन्हें ये दिखा कि कोर्ट से कोई पैसा नहीं मिलेगा तो उन्होंने समझौते का प्रस्ताव रखा मेरे सामने अपने वकील के द्वारा और कुछ जानकार लोगों के द्वारा। मेरे पास फ़ोन करवाए और गलतियाँ मानी कि जो हुआ तो हुआ, अब दोनों साथ में रहो, किसी का जीवन खराब नहीं होगा। इस कोर्ट के द्वारा ना होकर पंचायत के द्वारा समझौता हुआ था जी। और समझौते में ये बात बोली गई थी कि ये जो केस चल रहे हैं, दहेज का केस है, और जो भी केस चल रहे हैं वो हम वापस ले लेंगे। अब दोबारा वो मेरे पास आके रहने लगी, लेकिन केस कोई भी ख़त्म नहीं करवाया उसने। जो दहेज का केस है वो भी अभी चल रहा है, घरेलू हिंसा का वो भी चल रहा है। अब घर मेरे पास आने के बाद उसने दोबारा, मैंने कैमरे लगवा लिए थे अपने घर पे कि ये दोबारा कोई झूठे आरोप ना लगा पाए मुझ पर, लेकिन कैमरों से उसको परेशानी होने लगी। उसने कैमरे भी तोड़े, उनकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, डंडे से कैमरे तोड़े थे उसने। फिर भी मैंने वो कैमरा दोबारा लगवा दिया था। अब उसके बाद अब पिछली 15 दिसंबर में उसने मेरे ऊपर मारपीट का आरोप लगाया। 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस बुला ली थी। मुझे 151 वहाँ से कर दी थी पुलिस वालों ने। उसके बाद वो 2 दिन बाद आकर अपना सारा सामान, सोने के गहने, चांदी, जेवर, कीमती सामान, कुछ पैसे भी थे नगद, जिन्हें वो पुलिस के सामने मेरे पास से लेके चली गई। उनकी वीडियो भी मेरे पास है। ले जाने के बाद अब अपने घर से ही उसने दोबारा एक ही महीने में 2 बार मुकदमे मेरे ऊपर कर दिए हैं। अब 2 दिन पहले भी मुझे बिना किसी कारण के मुझे थाने से बताया नहीं गया था कि मुझे किस लिए बुलाया जा रहा है। खाली ऐसे ही बुला के और वहाँ पे बिठा लिया। बिठाने के बाद मुझसे जो है ये बोल रहे थे कि लड़का जो है तेरे पास नहीं रह सकता। तो कोई केस के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया और मुझे बंद कर दिया 2 दिन के लिए। उसमें भी मुझे 170 धारा लगाकर चालान कर दिया। कल मैं जेल से उससे कोतवाली से जमानत करा के आया हूँ। मैं मेरी पत्नी को बहुत परेशान कर रखा हूँ जी। और अब अगर मेरे साथ न्याय नहीं हुआ तो मेरे पास आत्महत्या के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। जो ससुराल पक्ष के हैं उसकी मम्मी अनीता, पिता केवी और बाबा कन्हैया लाल, ये इनका रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो पूरा सपोर्ट करते हैं, सिर्फ पैसों के लिए पैसों की मांग करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानेगा तो आप ये सब करेंगे, मजबूर करेंगे इन चीज़ों के लिए, और तू कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। और आपके प्रति पुलिस का रवैया क्या कार्रवाई होगी? पुलिस पक्ष मेरी कभी नहीं सुनता जी। मैं उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूँ, मारपीट के मेरी पत्नी ने आरोप लगाए हैं तो मेरी सुनते नहीं है जी। वो सीसीटीवी फुटेज भी नहीं देखते। मैंने दिखाया था उनको कि जी मेरे पास सबूत है, मैंने कोई मारपीट नहीं करी। एक ही महीने में मेरे ऊपर 2 मुकदमे उन्होंने कर दिए 151 के। बिल्कुल भी नहीं सुनते जी। दूसरा मुकदमा किस पे गया आपको? कुछ बताया नहीं था जी। मुझे ऐसे ही बुला लिया वहाँ पे और बुला के कहने लगे जी कि लड़के को दे दो तो तुम्हें जाने देंगे, ना तो तुम्हें बंद कर लेंगे। मैंने उनसे बोला जी ये तो कोर्ट का मामला है, तो मेरी नहीं सुनी जी, मुझे बंद कर दिया। कौन सा थाना लगता है? थाना मधुबन बापू धाम है जी। लाइव इंडिया न्यूज के लिए राम अवध भगत की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लाइव इंडिया न्यूज चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।